एकदम युवा विरोधी है। इन्होंने 19 लाख रोजगार का भी बात किया था, लेकिन कुछ नहीं भी हो रहा है। और हम लोग कोई गलत मांग कर रहे हैं क्या? जायज़ मांग कर रहे हैं। ये लोग अप्रैल में ही बोले थे कि नोटिफिकेशन आ जाएगा, अभी मई आ गया, मई भी ख़त्म होने पे है, लेकिन अभी तक कोई कुछ नहीं पता चल रहा है क्या करेंगे लोग, नहीं करेंगे। सरकार सुनेगी क्यों? क्योंकि ये डबल इंजन की सरकार है, सड़ी इंजन की सरकार है, गूंगी बहरी सरकार है, बैकडोर से आई हुई सरकार है। हम शिक्षा मंत्री से ये पूछना चाहते हैं कि अगर हम भावी शिक्षक इस रोड पे मतलब कि बैठेंगे तो स्कूल में कौन सा मतलब कि टीचर जाके पढ़ाएंगे? तो वहाँ पे सोनू जो है सरकार पे क्लेम लगाएगी कि हाँ। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। लगातार 20 दिनों से हम दिखा रहे हैं किस तरीके से सीटेट बीटेट के अभ्यर्थी गर्दनीबाग धरना स्थल पे आते हैं, बैठते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो इन अभ्यर्थियों की मांग जो है वो पूरी नहीं होती है। देखिए, बीते दिनों इन अभ्यर्थियों को बर्बरतापूर्वक पीटा गया और गर्दनीबाग धरना स्थल से हटाने की कोशिश की गई, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये अभ्यर्थी जो हैं वो अभी भी डटे हुए हैं। अभी भी इन अभ्यर्थियों को हटाने की बात की जा रही है, लेकिन इन अभ्यर्थियों का साफ साफ कहना है कि 7वें चरण का नोटिफिकेशन जो है वो जब तक जारी नहीं करती है सरकार, तब तक हम ऐसे ही बैठे रहेंगे। कुछ शिक्षक अभ्यर्थी हैं सीटेट बीटेट के, उनसे बात करेंगे। तमाम अनेक जिले से आए हैं। क्या नाम है आपका? राजेश रंजन। कहाँ से आए हैं? जहानाबाद। जहानाबाद से आए हैं। 20 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, बीते दिनों पिटा गया, क्या कहिएगा? यही कहना है कि जो ये शिक्षा मंत्री के द्वारा किया गया है वो बहुत गलत किया गया। उन्हीं के आदेश पे हम लोग को पीटा गया है, समझे? क्या ये जो सरकार है वो युवा विरोधी है? एकदम युवा विरोधी है। इन्होंने 19 लाख रोजगार का भी बात किया था, लेकिन कुछ नहीं भी हो रहा है। और हम लोग कोई गलत मांग कर रहे हैं क्या? जायज़ मांग कर रहे हैं। ये लोग अप्रैल में ही बोले थे कि नोटिफिकेशन आ जाएगा, अभी मई आ गया, मई भी ख़त्म होने पे है, लेकिन अभी तक कोई कुछ नहीं पता चल रहा है क्या करेंगे लोग, नहीं करेंगे। कभी कहते हैं 26 जनवरी, कभी कहते हैं फरवरी, कभी कहते हैं मार्च, कभी कहते हैं अप्रैल माह के पहले हफ्ते में। तो क्या है ये नौकरी नहीं देना चाहते क्या? नहीं देना चाहते हैं, लेकिन हम लोग नोटिफिकेशन यहाँ से लेके ही जाएंगे। ये लोग नौकरी देने का ये लोग का मंसूबा ही नहीं है। ये लोग इसी तरह से घुमाना हम लोग को चाहते हैं, हम लोग घूमते रहें, ये लोग नौकरी देना नहीं चाहते हैं। लगातार बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़ा किया जाता है, लगातार वीडियो वायरल होता है सोशल मीडिया पे। बहुत सारे शिक्षक ऐसे रहते हैं जिनको बोलने नहीं आता है अच्छे से, तब भी शिक्षक बन गए। क्या कहिएगा? जी सर, वो सरकार की गलती है सर। मुखिया के थ्रू वो बहाल हुए थे और हम लोग सर सारे अर्हता पूरे किए हुए, सीटेट बीटेट पास है, फिर भी हम लोग को स्कूल में पढ़ाने की वजह से सर आज वहाँ रहना चाहिए, लेकिन सरकार के गलत फहमी या गलत वजह से हम लोग 20 दिन से गर्दनीबाग में हैं सर। जो कि हम लोग को सारी टैलेंट है सर कि जो बच्चे को चाहिए वो शिक्षा हम लोग देने में समर्थ हैं, फिर भी हम लोग को सरकार सुन नहीं रही है। 20 दिन से लगातार आप लोग बैठे हुए हैं, सरकार सुन क्यों नहीं रही है? क्या लगता है? सरकार सुनेगी क्यों? क्योंकि ये डबल इंजन की सरकार है, सड़ी इंजन की सरकार है, गूंगी बहरी सरकार है, बैकडोर से आई हुई सरकार है। सर, हम लोग यहाँ पे पिछले 20 दिनों से बैठे हुए हैं, तो क्या सरकार के कानों में ये मतलब आवाज़ नहीं जा रही है कि हम लोग यहाँ पे 20 दिन से बैठे हुए हैं? आप एसी में बैठे हुए हैं और हम यहाँ पे 42 डिग्री 45 डिग्री जो है मतलब कि सेल्सियस में यहाँ पे क्या कहते हैं गर्मी में बैठे हुए हैं। तो क्या सर हम लोग आप लोग के बाल बच्चे नहीं हैं सर? हाँ, ये बताइए। हम शिक्षा मंत्री से ये पूछना चाहते हैं कि अगर हम भावी शिक्षक इस रोड पे मतलब कि बैठेंगे तो स्कूल में कौन सा मतलब कि टीचर जाके पढ़ाएंगे? तो वहाँ पे सोनू जो है सरकार पे क्लेम लगाएगी कि हाँ टीचर जो हैं उनको इंग्लिश नहीं आती है, उनको पढ़ाने के लिए नहीं आती है। जब टैलेंटेड टीचर यहाँ पे बैठे हुए हैं तो आप वहाँ से कैसे शिक्षकों का ये आस रख सकते हैं? इसलिए हमको शिक्षा मंत्री से ये गुजारिश है, निवेदन है, प्रार्थना है कि सर हम लोग को जल्द से जल्द जो है नोटिफिकेशन दे दिया जाए, क्योंकि हम उस बच्चे का भविष्य संवार सकें जो मतलब कि शिक्षा के अभाव में उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम मुन्ना पासवान हुआ। हम आए हैं कैमूर भगवा से। आपने एक पोस्टर लिया है, उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को सुनो पुकार, ऐसा लिखा है आपने जी। क्या कहिएगा? इसमें पुकार में लिखा हुआ है विद्यार्थियों का कि जो बच्चे विद्यालय जाते हैं उनको भविष्य को संवारने के लिए हम लोग सारे शिक्षक यहाँ गर्दनीबाग में 20 दिन से पड़े हुए हैं, लेकिन सरकार हमारी बातों को सुन नहीं रही है और हम लोग आंदोलन पर आंदोलन किए जा रहे हैं और अनिश्चितकालीन हम लोग बोल दिए हैं कि करेंगे आंदोलन, लेकिन सरकार को अब मंसूबों को हम लोग नाकाम कर देंगे। जब तक हमारी बातों को नहीं मान लेती है तब तक हम लोग हटने वाला है नहीं। जब तक से नोटिफिकेशन प्राथमिक शिक्षा बहाली का नहीं आ जाता है तब तक से यहाँ से हम लोग जाने वाला है नहीं। लेकिन सरकार, हम लोग ये रोड पर हैं इतने गर्मी के दिन में, लेकिन सरकार को समझना चाहिए कि अभ्यर्थी
ये आकर रोड पर खड़े हुए हैं, इनको आज क्या करना चाहिए और क्या होना चाहिए, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। बिल्कुल देख सकते हैं जो सीटेट बीटेट के अभ्यर्थी हैं उनका हौसला जो है वो बुलंद है। लगातार गर्दनी बाग धरना स्थल पे आते हैं, बैठते हैं और प्रदर्शन करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो बिहार सरकार के कान तक जू नहीं रेंगता है। लगातार ये अभ्यर्थी गुहार लगा रहे हैं कि 7वें चरण का नोटिफिकेशन जारी करे सरकार, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो इन अभ्यर्थियों की मांग पूरी नहीं हो रही है। लगातार शिक्षा मंत्री बस आश्वासन इनको दे रहे हैं, कभी जनवरी, कभी फरवरी, कभी मार्च, तो कभी अप्रैल, मई आ गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो मई महीना भी बीतने वाला है और इन अभ्यर्थियों की 7वें चरण की नोटिफिकेशन जो है वो जारी नहीं हो रही है। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि 7वें चरण का नोटिफिकेशन जारी कब तक होता है और इन अभ्यर्थियों की बहाली कब तक होती है। तमाम सीटेट बीटेट के अभ्यर्थियों को आपने सुना है और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे NBC 24 न्यूज़ के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।